आज जो केस मैं आपके सामने लेके आया हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी इस केस को सुनने के बाद रूह कांप जाएगी और आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान कहां तक गिर सकता है अपनी ज़िंदगी में। ये जो केस है ये यूके से है। यूके में एक जगह है हेस, वेस्ट लंदन के पास ये जगह है। ये वहां का इंसिडेंट है। जसकीरत सिंह उपल जिसकी उम्र है 36 साल और उसकी वाइफ मनप्रीत जटाना जिसकी उम्र है 34 साल। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की ये कहानी है। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी में यूके में पढ़ते समय एक दूसरे से मिलते हैं। ये मैं थोड़ी सा आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए आगे जाके मैं जो आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटी में यूके में पढ़ते समय ये मिलते हैं, इनमें प्यार हो जाता है और इनकी यूके में ही शादी हो जाती है। ये जो जसकीरत है ये अपने जो इसका फादर का एक घर है ये उसी में जाके शादी के बाद बस जाते हैं और वहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टली ये बताया जा रहा है कि जो जसकीरत है वो अभी काम नहीं कर रहा था, घर में ही रहता था और उसकी वाइफ भी ऐसे छोटा मोटा कोई काम करती थी। तो ये दोनों ही वेस्ट लंदन में हेस में रहते थे। ये असल में इंसिडेंट है 2023 का। दिसंबर 17 को 2023 को पुलिस को एक कॉल जाती है और वो कॉल में बताया जाता है कि आप इस एड्रेस पे, जो वेस्ट हेस का एड्रेस है, जो जसकीरत और मनप्रीत का घर है, ये आप वहाँ पर जाके चेकिंग करें, एक वेलफेयर चेक करें। और जो कॉल करने वाला होता है वो कौन होता है ये भी एक शॉकिंग है। वो होता है यहाँ पर यूके में उनको कहा जाता है फ्यूनरल डायरेक्टर्स, जो फ्यूनरल का काम करते हैं। जिनको नहीं पता मैं सिर्फ उनके लिए बताने लगा हूँ क्विकली। यूके में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके दफना दोगे या जो भी आपने उसका संस्कार करना, ऐसे नहीं है। आपको प्रॉपर जो है एक कंपनी कह लो, कंपनीज होती हैं यूज़ करते हो तो उनकी मदद से आप संस्कार करते हो, अंतिम विदाई देते हो। तो ये कॉल उन आप कह लो कि एक एजेंसी की तरफ से जाती है पुलिस को, जो कि पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि हमें ये कॉल क्यों कर रहे हैं। एनीवे, तो जो पुलिस होती है वो जसकीरत और मनप्रीत के घर में नॉक कर देती है। जब वो घर में अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें कॉल आई है, क्या हुआ है। तो जसकीरत जो है वो उनको पुलिस को बताता है कि मेरी वाइफ ने ही कॉल की थी और जो फ्यूनरल वाले हैं, जहाँ संस्कार करने वाले, उनको कि हमारी एक 3 साल की बेटी छोटी, उसकी मौत हो गई है तो हमने उसका संस्कार करना था, तो इसलिए हमने कॉल की थी। आप क्या चाहते हो, पुलिस से ये पूछते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है जी, हमें वो बच्चा दिखाओ जो जिसकी मौत हुई है। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं बेडरूम के अंदर जहाँ पर वो बच्चे की बॉडी पड़ी होती है, तो पुलिस वाले उसी समय समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब पुलिस वाले उस बच्ची की वो बॉडी देखते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची बिल्कुल ही कमज़ोर है, वीक है, ऐसे कह सकते कि जैसे कुपोषण का शिकार है, जिसको आप सीधी भाषा में कह दो कि जिसको खाने पीने को नहीं मिला। बच्चा इतना पतला था। और साथ ही एक पुलिस वाला ये नोटिस करता है कि उसके गले में अलेजली दबाने के निशान हैं, जहां बाजुओं के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। पुलिस वाले तुरंत कहते हैं जी ठीक है, हमें इसको पहले पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें शक है कि बच्ची ऐसे नेचुरल डेथ नहीं हुई। आगे जो डिटेल्स दोस्तों आपके सामने मैं इस वीडियो में लेके आने वाला हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ सच में आपने ऐसे केस बहुत कम सुने होंगे। जब पुलिस वो लेके चली जाती है, इनको पुलिस स्टेशन ले जाती है कि चलो जी हमने आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, तो पुलिस वालों को ये बताते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ जसकीरत और मनप्रीत कि हमारी बच्ची इसलिए पतली आपको दिखाई दे रही है कि हम वेजिटेरियन हैं, हम मांस नहीं खाते, तो इसलिए हम अपनी बच्ची को भी डाइट ऐसे देते थे, तो इसकी वजह से वो स्किनी रह गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है पुलिस वालों को आइडिया होता है कि बंदा कौन सच कह रहा कौन झूठ कह रहा। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है जी, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती हम आपको संस्कार नहीं करने देंगे। 1-2 दिन के बाद पुलिस को रिपोर्ट मिल जाती है उसकी पोस्टमार्टम की, वो बच्ची की, और उसमें दोस्तों जो खुलासे होते हैं वो सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो बताया जाता है कि ये बच्ची की मौत का कारण ये है कि उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिला, जो कि पहले ही पुलिस वालों ने भाप दिया था कि इस बेटी को खाना नहीं दिया गया। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो गले के ऊपर और बाजू के ऊपर निशान थे वो भी पोस्टमार्टम में इंडिकेट करते थे कि ये बच्ची को ऐसे कुछ किया गया है जहां उसको हर्ट करने की कोशिश की गई। ये अलेजली रिपोर्ट में पुलिस ने बाद में बताया।
अब जब पुलिस उनसे फिर से दोबारा से क्वेश्चनिंग करती है तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, हम आपको गलत फहमी हो रही है, जैसे हमने बोला है कि बेटी को ऐसे खाने का हम देते थे वेजिटेरियन, इसलिए वो कमज़ोर थी, हमने नहीं कुछ करा। यहाँ तक भी डेली मेल एक यूके का एक इदारा है, न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये भी बताया कि एलिजिडली ये दोनों बाद में प्लानिंग कर रहे थे कि अगर फ्यूनरल को हम नहीं करते कॉल तो हम बेडरूम के जो अपने घर के पीछे जो जगह है वहाँ पर भी उसका संस्कार कर सकते थे। ये भी रिपोर्ट बाद में पुलिस को सामने आई थी। तो पुलिस वालों को ये कहते हैं नहीं जी, हमें फंसा रहे हो आप ऐसा कर रहे हो, हम क्यों अपनी बेटी को ऐसे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। जो आगे डिटेल है वो भी आपके लिए बड़ी ही शॉकिंग है। जब पुलिस बोलती है कि इसका नाम क्या है और इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह दो, पुलिस ये दोस्तों फाइंड आउट करती है कि वो बेटी का रजिस्ट्रेशन इन यूके में हुआ था बर्थ का। हालांकि ये एक लॉ है, ये एक मस्ट चीज़ है, और वैसे भी लोग कभी भी करते ही नहीं कि ना लिखवाएं, क्योंकि बाद में डॉक्टर का उसका आप नहीं ले सकते, कोई फैसिलिटी कर सकते, आप स्कूल में नहीं दाखिला करवा सकते। और यूके में है ही चीज़ ये कि बर्थ सर्टिफिकेट एक आपकी आईडी है। इन दोनों ने, जसकीरत और मनप्रीत ने, अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया था। पुलिस वाले कह रहे भाई ये क्या चक्कर है। और नहीं जी, वो कह रहे जी हमने ना वो थोड़ा ऐसे टाइम हो गया 2-3 साल, हमें ये था कि थोड़ा हम बेटी बड़ी हो जाए फिर हम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बर्थ रजिस्टर नहीं है यूके में तो आप कोई स्कूल, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं आप वहाँ पर यूज़ कर सकते। तो पुलिस वालों को अभी यकीन हो गया कि नहीं, इस बच्ची के मरने में इन दोनों हस्बैंड वाइफ का एलिजिडली कोई ना कोई रोल है। उसके बाद पुलिस जो होती है वो पूरी तरह से जो भी उनके रिकॉर्ड्स वगैरह निकाल सकती थी वो निकालती है, सारा इनका बैकग्राउंड वगैरह चेक करती है, और पुलिस इनके ऊपर अपनी बच्ची का आप कह लो कि लापरवाही से जहाँ उसको खाना देने, क्योंकि ये भी बड़े चार्जेस हैं यूके में अगर आप मेल न्यूट्रिशन आप अपने बच्चे को रखते हो, जहाँ उनको खाना नहीं प्रॉपरली देते। यहाँ तक कि यूके में तो अगर आप बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते उसके लिए भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो पुलिस ये सारा कुछ करके पोस्टमार्टम की साथ में रिपोर्ट लगा के कोर्ट में इनको पेश कर देती है। यहां पर अब कंफ्यूजन शुरू हो जाती है जज के ऊपर भी, क्योंकि जज ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो नॉट गिल्टी प्लीड कर रहे हैं कोर्ट में जाके, जसकीरत और मनप्रीत। वो कह रहे हैं जी हम अपनी बच्ची को क्यों मारेंगे, हमारे पास कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जज दोबारा से वही रिपीट करता है कि हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और उसमें साफ पता चल रहा है कि आपने बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दी, इसके लिए उस बच्ची का देहांत हुआ है, जहां उसकी मौत हुई है। अब इनका केस चलता रहता है, क्योंकि ये दिसंबर 2023 का, आप कह सकते हो कि 2024 अर्ली 2024 का ये केस है। ये केस चलता रहता। पुलिस वाले कहते हैं जी इन्होंने किया है, ये दोनों कहते हैं जी हमने किया ही नहीं है। अब केस ये क्यों हाईलाइट हो रहा है कि दिसंबर 2025 में, अभी पिछले आप कह लो कि महीने पहले, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, तो दिसंबर में जो गया है 2025 का 16 दिसंबर को इनके ऊपर फिर से दोबारा कोर्ट की कार्रवाई की गई। और उस कार्रवाई में जो सबूत से पुलिस ने पेश किए, जहां आप कह लो कि जो भी कुछ पोस्टमार्टम या जो भी कुछ था उसको पेश किया गया, तो जज ने इनको बेल देने से ना बोल दी। इनको कहा कि नहीं, आपको अभी भी हिरासत में ही रहना पड़ेगा। जुडिशियल इनको कर दिया कि इनको रिहाई नहीं मिल पाएगी जब तक पूरा फैसला नहीं हो जाता, तो इनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और अभी भी आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये दोनों ही हिरासत में हैं। अब अगले साल 17 जनवरी 2027 को इनको कोर्ट की डेट मिली है नेक्स्ट, क्योंकि ये केस इतना पेचीदा था, इतना ज़्यादा फंसा हुआ केस था कि अब जज भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या इन्होंने ही किया है। क्यों? क्योंकि जब तक जज इनको सजा नहीं देता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों कह रहे हैं जी हमारे पास कोई मोटिव नहीं है अपनी बच्ची को मारने का। तो ये पूरा एक आप कह लो कि यूके में एक बहस को इसने जन्म दे दिया था। अब आपको पता ही है कि जब कोई बंदा एक नेशनैलिटी से होता है, इंडियन या किसी से, तो आपको पता न्यूज़ तो वैसे ही फैलती है बाहर की कंट्रियों में। अब न्यूज़ ये चल रही है जी, देखो वेजिटेरियन एक कपल ने अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, पेपर्स में न्यूज़ आनी शुरू हो गई। वो दोनों कह रहे हैं हमने नहीं करा। अब इनको अगली डेट मिल गई है 1 साल बाद की 2027 की। अब लोग बातें
बातें कर रहे हैं कि जज ने इनको सजा क्यों नहीं दी। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कह रही है पोस्टमार्टम की, और जो निशान अलेजिडली गले पे देखे गए, बाजू पर, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो इनको तो सजा मिलनी चाहिए थी। लोग अब जो है वहां के जो जज हैं, जो आप कह लो कि वहां की ओल्ड बेली हमारी एक बड़ी मशहूर एक अदालत है, उसके खिलाफ भी अब लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि जज ने इनको सजा क्यों नहीं दी। तो इसलिए ये जो मुद्दा था या जो केस था, ये इतना ज्यादा हाईलाइट यूके में हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी हम कहां पर खड़े हैं कि ये अभी भी हिरासत में है, अभी भी पुलिस कई एविडेंस को खंगाल रही है, और अगले साल अब इनके ऊपर कोई फैसला होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट्स में मुझे राय देना कि आपको क्या लगता है कि जसकीरत और मनप्रीत क्या निर्दोष हैं? क्या इन्होंने ही उस बच्ची का ऐसे उसको खाना नहीं देके उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ की? क्या ये जो बर्थ अपना रजिस्टर नहीं करवाया यूके में, क्या इसमें भी कोई झोल है? मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। जो भी अपडेट इस केस में अभी नेक्स्ट निकल कर आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और न्यू ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।